जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। कभी कभी है ना, मुझे कान्हा जी पे बहुत गुस्सा आता था कि भूलने की बीमारी मुझे क्यों दी। लेकिन जब तुम्हारे और दीदी के आंसू, जीजा जी की परेशानी, जब बच्चों की बातें सुनता हूँ, देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि काश एक उम्र के बाद भगवान ये भूलने की बीमारी सबको दे दे। ये तुम्हें सर पे मैं मार क्यों रहा हूं? नहीं, मैंने नहीं मारा। मुझे पता है तू अभी कुछ भूला नहीं था, भूलने की एक्टिंग कर रहा था। एक्टिंग ही की जीजा जी, क्योंकि मुझे मेरा फर्ज याद आ गया, अनुपमा को हंसाने का। मेरी वजह से अनुपमा, वनराज दोनों टूट गए हैं। ये तोशु, पाखी, काव्या सब दुखी है। सब ठीक हो जाएगा ना? क्या ठीक हो जाएगा जीजा जी? कुछ नहीं, चल। बस बस अब चल, अब रोना बंद कर। इसे रोते बैठे रहेगी तो कैसे चलेगा? कल बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। अनुपमा, रोना बंद कर। एक तो तुम मुझे वहां से बीच में से उठा लाई, ऊपर से नाराज हो। थैंक्स टू यू। क्यों? मैंने क्या किया? रियली? मेरे दोस्तों के सामने अपनी गरीबी का ढोल पीट रहे थे और पूछ रहे हो कि मैंने क्या किया? क्या जरूरत थी मेरे फ्रेंड से लोन के बारे में बात करने की? अरे वो एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन था काव्या। हाँ, मगर मेरे दोस्तों से लोन के लिए हेल्प मांगने की क्या जरूरत थी भी? अब हम लोग दोस्तों से हेल्प नहीं मांगेंगे तो क्या दुश्मनों से मांगेंगे? नहीं नहीं नहीं, प्लीज तुम सिर्फ अपनी एक्स वाइफ से हेल्प मांगना। जीरो सेल्फ रिस्पेक्ट। और प्लीज शट अप काव्या। ऑलराइट, मैंने उनसे सिर्फ रेफरेंस मांगा था, पैसे नहीं मांग लिए मैंने। और तुम भी तो उनसे जॉब के लिए हेल्प मांग रही थी, तब कहाँ गई थी तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट? वो बात अलग है भी। मेरे दोस्त जानते कि मेरे पास जॉब नहीं है, मगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ये बात खुद तुम उन्हें बता रहे हो। Do you have any idea how embarrassing it was? काव्या, अगर तुम्हें इतना एम्बैरेसमेंट होता है ना, तो नेक्स्ट टाइम से तुम अपने दोस्तों से अकेली मिलने जाना। Seriously, मैं यही सोच रही थी कि तुम्हें अपने साथ ले जाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उफ, पता नहीं तुम्हें क्या मजा आता है भी, दुनिया भर को ये दिखाने में कि तुम्हारी लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं। Now you're crossing the line, काव्या। मैं ऑलरेडी इतने बड़े मेस में हूं, अगर मेरा स्ट्रेस कम नहीं कर सकती तो बढ़ाओ मत। 20 लाख का फंदा मेरे और अनुपमा के गले में, ना कि तुम्हारे। और वो भी मुझे 1 महीने के अंदर अरेंज करना है। अब इस बात की भी परमिशन मैं तुमसे लूं कि मुझे किससे बात करनी है और किससे नहीं? मुझसे इस टोन में बात करने की जरूरत नहीं है भी। तुमने अभी मेरी टोन देखी कहां है काव्या? अनुपमा से पूछना। और अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे अच्छी टोन में बात करूं ना, तो अपनी जबान पे कंट्रोल करना सीखो। कल एक बार फंक्शन हो जाए, फिर इससे बात करूंगी कि रोज रोज की बदतमीजी नहीं चलेगी। अरे बाप रे, ये तो स्वीटी के लिए बहुत बड़ी होगी। और ये टाके भी इतने कच्चे हैं कि थोड़ा सा डांस करेगी तो फटाफट उधड़ जाएगा।
अब ठीक है। इसकी भी लेस जरा पक्की कर देती हूँ। बस सब फटाफट सब तैयार कर देती हूँ। कल स्कूल में मेरी बच्ची सबसे सुंदर लगेगी। स्कूल जाने से पहले मैं उसकी खजूरी चोटी बांध दूंगी एकदम स्ट्रेट करके, और उसमें मस्त मूर्ति लगा दूंगी ताकि डांस करते वक्त बाल इधर उधर नहीं हिले। फिर एकदम फ्रंट रो में बैठ के उसका डांस देखूंगी और जोर जोर से सीटी। स्कूल में सीटी बजा सकते हैं क्या? वहां पर बाकी सब मम्मी लोग क्या बोलेंगे कि देखो 3-3 बड़े बड़े बच्चों की माँ और ऐसी हरकतें करती है। सीटी नहीं बजाऊंगी। पीटी सर से उनकी प्लास्टिक की सीटी लेकर छुप के कोने में जाके बजा दूंगी। और हाँ, समर का फोन अभी से उसको याद दिला देती हूँ, कल उसका फोन चाहिए। मैं और स्वीटी सेल्फी लेंगे। वो आजकल के बच्चे लेते हैं ना ऐसे बतख जैसा मुंह बना के। मैं भी लूंगी मेरी बेटी के साथ सेल्फी, और फिर कल जब मेरी गुड़िया जीत कर आएगी तो मैं उसका आप मेरी ड्रेस टच क्यों कर रही हो? आपने मेरी ड्रेस को हाथ क्यों लगाया? अरे इसके टाके कच्चे थे बेटा, तो मैंने। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? बेस्टी ने ऑलरेडी सब कुछ कर दिया होगा, लेकिन आपको यहाँ पर आकर प्रियांका ड्रामा करना है, दिखाना है कि आप कितनी महान हैं। आपको फोमो हो रहा है ना? आपको तो फोमो का मतलब ही नहीं पता होगा, है ना? फोमो मींस फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको लग रहा होगा कि अब आपको इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है क्योंकि आपका सारा काम तो बेस्टी कर रहे हैं, और मैं अपना काम कराने के लिए आपके आगे पीछे नहीं घूम रही हूँ। कंपटीशन जीतने के बाद ना मैं आपको थैंक यू नहीं बोलूंगी मम्मी। आप यहाँ पर ये सब इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आपको मेरी परफॉर्मेंस की फिक्र है ना? नॉट एट ऑल। आपको सिर्फ आपकी इमेज की फिक्र है, क्योंकि अगर आप ये सब नहीं करेंगी तो आप महान कैसे बनेंगी, देवी कैसे बनेंगी, है ना? ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही है तू स्वीटी? क्यों, क्या हुआ? सच सुना नहीं चाह रहा है आपसे, पर सच यही है मम्मी, आपकी खुद की तो कोई लाइफ है नहीं, और अगर मेरी लाइफ में भी आपकी इंपॉर्टेंस नहीं रही फिर तो आपकी एग्जिस्टेंस ही पॉइंटलेस हो जाएगी। बस, तुझे अक्ल भी है? तू क्या कह रही है? अब इसके बाद एक और शब्द नहीं हो स्वीटी, चुप। मैं पागल नहीं हूँ जो चिल्ला रही हूँ। आपने मेरी ड्रेस को हाथ लगाया इसलिए चिल्ला रही हूँ। अरे हाथ लगा लिया तो कौन सा तेरी ड्रेस मेली हो गई हो? टाके कच्चे थे, कल डांस करते वक्त स्टेज पे उधड़ जाते इसलिए हाथ लगाया था। हाँ, ऐसे आपको मेरी चिंता है। आप ना यहाँ सिर्फ अपनी ग्रेटनेस दिखाने आई हैं। बस स्वीटी, बहुत हो गई तेरी बदतमीजी, अब एक और शब्द नहीं। वाह मम्मी, पहले तो आप मुझे प्रवोक करती हैं, अब जब मुझे गुस्सा आ गया है तो आप या तो आप मुझे डांटेंगी या तो फिर रो के बेचारी माँ का ड्रामा शुरू कर देंगी। कल तेरे डांस का कंपटीशन है इसलिए मैं तुझे कुछ नहीं कह रही हूँ, वरना अगर कोई बच्चा इतनी बदतमीजी करे तो किसी भी माँ को उसे 2-4 खींच के देने का हक होता है। सॉरी, मैंने तेरे इस ड्रेस को हाथ लगाया। तू और तेरी बेस्टी जो करना है करो, जो चाहे करो, बस तू डांस से अपना फोकस मत हटाना। आप फोकस करने दे तब तो कोई डांस करे ना। बाकी ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? बापूजी आप बाहर क्यों आ गए? अरे कोई इतनी जोर से चिल्लाएगा तो कुंभकर्ण भी नींद से बाहर आ जाएगा। मैं चिल्ला रही हूँ और आपकी बहू तो जैसे विस्पर कर रही थी, चल लीजिए चल। ये मैदे की कटोरी के साथ रह के उल्टा जवाब देना सीख गई है। सही को सही और गलत को गलत कहना उल्टे जवाब देना होता है क्या? अरे सही गलत का हिसाब करने से पहले सही गलत का स्पेलिंग तो सीख ले। बाकी बेटा, तू अपने कंपटीशन को लेके घबराई हुई होगी, इसीलिए बात बात में झगड़ा कर रही है। तेरी परफॉर्मेंस अच्छे से हो इसीलिए अनुपमा चुप है, और हम भी इसीलिए बोल नहीं रहे। अच्छा होगा तू भी चुप रहे। मुझे पता था बापूजी, आप भी अपनी बेटी की साइड लेंगे। चुप कर, डॉमीज बेच के पॉपकॉर्न खा लिया है क्या? चार तो मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हैं? मैं विलन नहीं हूँ। बात सिर्फ इतनी थी कि जब मुझे मम्मी की जरूरत थी तब मम्मी के पास टाइम नहीं था, और अब जब मुझे मम्मी की जरूरत नहीं है तो मम्मी हर बात पे घुस रही है। I don't need you मम्मी, मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। बेटा, इंसान कभी इतना बड़ा नहीं होता कि उसे माँ की जरूरत ना हो। तू गुस्से में है, नहीं समझ सकती। और मुझे समझना भी नहीं है बापूजी। लो, इस घर में फिर से एक नया ड्रामा। ये घर नहीं है, टीवी चैनल है। हर समय एक नया ड्रामा, हर समय लड़ाई। दुनिया के हर घर में ऐसा ही होता है तोशु। ऐसी कोई फैमिली नहीं जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इस घर में ना एक मम्मी बहुत है,
तुम मेरी मम्मी की कार्बन कॉपी मत बनो। दुनिया में एक ही मॉम बहुत है, तुम मेरी मॉम की कार्बन कॉपी मत बनो। कुछ नहीं समझना है, जस्ट लीव मी अलोन। अकेला छोड़ दीजिए मुझे, लीव मी अलोन। पता नहीं बाहर क्या हो रहा होगा। अरे क्या हो रहा होगा? क्या वही हो रहा होगा जो रोज होता है। ब्लडी इरिटेटिंग फैमिलीज, घर को सब लड़ना आता है एक दूसरे से। क्या लीव मी अलोन किए जा रही है? जब घर छोड़ के गई थी तब अकेले कितनी डर गई थी, याद है ना? हाँ? और जितना काम अपनी जबान से ले रही है ना, उतना ही अपना दिमाग और आंख से ले। कि माँ को हाथ में सुई धागा लेके देखा नहीं? रहने दीजिए रहे। ताकि और सर पे चढ़ जाए। बोलने दे मुझे, कब से बेइज्जती किए जा रही है? तेरी बेइज्जती है ना बिना धागे की सुई है, तो चुप सकती है, सिल नहीं सकती। सिलने के लिए माँ की जरूरत पड़ती है। अरे तेरी माँ को तेरी इतनी फिक्र है, इसलिए तेरी 100 बदतमीजियों के बाद भी तेरा ड्रेस सिलने के लिए तैयार है, वरना कच्चे टाके का ड्रेस स्टेज पे हो जाता दिना दिन था। तो जो भी होता वो मेरी प्रॉब्लम होती ना। आप लोगों को क्या है? और मम्मी से किसने कहा था ड्रेस ठीक करने को? मैं खुद कर लेती, किसी टेलर से करवा लेती। मम्मी ने मेरा ड्रेस क्यों छुआ? तुझे स्टेज पर मजाक बनना मंजूर है, पर तेरी माँ तेरे ड्रेस को हाथ लगाए वो मंजूर नहीं। अरे झगड़े तो दुनिया की हर माँ बेटी में होते हैं स्वीटी, पर माँ बेटी में कभी दुश्मनी नहीं होती। तू मुझसे लड़ झगड़ नाराज हो गुस्सा हो, पर मुझे अब तक दुश्मन मत समझ बेटा। क्या हुआ है? अरे आजकल के माँ बाप को बच्चे पालने ही नहीं आते। हमारे जमाने में अगर इतनी जबान चलती तो कान के नीचे ऐसे सितार बजती कि तमीज ठिकाने आ जाए। You wanna slap me? तुम्हारी है ना, स्लैप मी। मैं स्लैप करूंगी तो दीवार पे कैलेंडर की तरह लटक जाएगी। अरे आधी रोटी खाई नहीं जाती है, बड़ी आई लीला का स्लैप खाने। इस हाथ का सितार वादन सुनने के लिए भी जान चाहिए। लीला, अरे देखिए ना, मुझे तो लगा था कि 2 दिन में मान जाएगी, पर ये तो बात को बढ़ाए जा रही है। गलती हो गई, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। और आप भी मुझे माफ कर दीजिए महान अनुपमा जी। सही कहा। सही कहा अनुपमा जी, आप महान हैं। देख तू ना घी को खा लिया कर, भगवान के लिए आग में घी डाला मत कर। न तूने पाखी को डांस की प्रैक्टिस कराई, ना उसके ड्रेस का देखा, और अब आ गई मटक के लड़ाई कराने। मैं पाखी से कह के गई थी कि मैं वापस आके उसका डांस चेक करूंगी। इतने दिनों से मैं ही तो सिखा रही हूँ उसको डांस। हाँ तो उसमें कोई बड़ा तीर नहीं मार दिया। कमीज में अगर मधुमक्खी घुस जाए ना तो भी आदमी को डांस आ जाता है। जो मधुमक्खी कर सकती है वही तूने कराया। और सिर्फ डांस सिखाना नहीं होता है, साथ में उसके ड्रेस का भी देखना होता है, उसके बाल का देखना पड़ता है कि चोटी बनेगी या खुले रहेंगे, मेकअप का देखना पड़ता है, गहनों का भी सोचना पड़ता है। ये सब सोचा था नहीं ना? माँ और मास्टरनी में यही फर्क होता है। मास्टरनी सिर्फ स्टेप सिखाती है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और माँ डांस स्टेप के साथ सब कुछ देखती है। उसको क्या कपड़े पहनेगी, क्या मेकअप लगाएगी, कैसे बाल रखेगी, कौन से गहने पहनेगी, ये भी देखना पड़ता है कि बच्चा डरा हुआ है कि नहीं, वो परेशान तो नहीं है, उसने खाना खाया कि नहीं, उसकी नींद पूरी हुई है कि नहीं। आधी रात को देखना पड़ता है कि बच्चा चैन से सोया हुआ है कि नहीं। मास्टरनी सिर्फ स्टेप सिखाती है, माँ स्टेप भी सिखाती है और साज भी सिखाती है। और तू ये भूल गई पाखी? हाँ, जब तेरी परीक्षा होती है तब तेरी माँ तुझसे ज्यादा परेशान होती है कि नहीं? बोल। हो गया आप लोगों का? अब हम लोग सोने जा सकते हैं या अभी ये ड्रामा ओवरनाइट कंटिन्यू होने वाला है? तोसू, अरे क्या तोशू मम्मी, क्या तोशू? दिन भर इंसान काम करके थक हार के आता है कि रात को चैन की नींद मिलेगी, लेकिन उसे वो भी नसीब नहीं होती है, क्योंकि आप लोगों को तो तमाशे से अलग ही प्यार है। जब देखो तब शुरू हो जाते हो। अभी जस्ट मम्मी आधा घंटा पहले ही झगड़ा हुआ था, आधा घंटा पहले, और आप लोग फिर शुरू हो गए। अरे आप लोग एटलीस्ट एक टाइम टेबल फॉलो कर लीजिए। बाहर एक पोस्टर लगवा दीजिए कि संडे सुबह 9 से 12 पाखी वर्सेस मम्मी, और शाम को 5 बजे काव्य की चीख पुकार। Do you think I shout? और सैटरडे सुबह 11 बजे मम्मी के आंसू। तोशु behave। शट अप किंजल, भाई तमीज से बात करो। तू तो चुप कर, वरना दोबारा मार खाएगा। ओह रियली? अब तुम दोनों शुरू मत हो जाओ। I don't understand। इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बनाने की क्या जरूरत थी?
मैंने कुछ नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं पाखी को डांस सिखा सकती हूँ, उसका कॉस्ट्यूम फाइनल कर सकती हूँ, तो मैं बाकी की चीजें क्यों नहीं कर सकती? कर सकती हो। गलती हो गई, मैंने तेरी ड्रेस को हाथ लगा दिया। सॉरी, अगली बार नहीं करूंगी। अब बात को यहीं पर खत्म करें। अरे नहीं नहीं, प्लीज कंटिन्यू, अभी तो पूरी रात बाकी है। शू, ये क्या हो रहा है? क्या हो रही है? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। रात बहुत हो गई है, चलिए चल के सो जाएंगे। हाँ देखिए ना पापा, कंपटीशन को लेके मैं वैसे ही स्ट्रेस्ड आउट हूँ। बा और मम्मी बिना बात का मुझे डांट रही हैं। तू बिना बात के? इसमें कोई नई बात थोड़ी है बा। इस घर में तो मैक्सिमम झगड़े बिना बात के ही होते हैं। जस्ट लुक एट द टाइम पापा, कि आज ये लोग वेट कर रहे थे कि हम लोग कब सोने जाएं और ये लोग हमारी नींद खराब करें। तो सुभाष, नहीं बापूजी, आज मैं बोलूंगा, आज बस नहीं होगा। तमाशे से अगर इतनी प्रॉब्लम है तो कम से कम खुद तो तमाशा मत कर। चलो जाओ, जाके सो जाओ। नहीं बापूजी, आज मैं तमाशा करूंगा। आखिर मुझ में भी तो मेरी मम्मी का खून है ना। बस, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। हाँ तो उठा दीजिए बापूजी, इसी बात की तो कसर बाकी रह गई थी, आप ये भी पूरी कर दीजिए। तो सो। अरे कोई मुझे बताएगा हो क्या रहा है यहाँ पे? मैं बताती हूँ भी। तुम्हारी फ्रेंड अनुपमा को फिर से महान बनने का भूत चढ़ गया है। पाकी को उसकी इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर वो फिर भी पाकी की मदद करने की कोशिश करती रहती है। और बापूजी बिना मतलब का मुझे डांट रहे हैं। मैं अनुपमा, जब पाखी तुम्हारी हेल्प नहीं चाहती है तो क्यों कर रही हो? और ये क्या तुम्हें नया भूत सवार हुआ हेल्प करने का सबको? आपको पूरी बात नहीं पता ने, तो बीच में मत बोलिए। ये कुछ मत बोलना, कुछ मत बोलना। सिर्फ महान अनुपमा जी बोलेंगी। सब लोग अपने मुंह पे उंगली रख लो ऐसे। तो बोलिए ना, महान अनुपमा जी, बोलिए। मुझे कुछ नहीं बोलना। बात को यहीं पर खत्म करें। मुझसे गलती हो गई, सॉरी। बात खत्म करते हैं यहीं पर। पर बेटा, तू क्यों सॉरी बोल रही है? क्योंकि इसे महान बनना है ना बापूजी। इसे तो सिर्फ यही जताना है कि इस घर में झगड़ा शुरू करने वाले हम हैं और झगड़ा खत्म करने वाली तो ये है। तो तुम भी बन जाओ ने महान। खत्म करवाओ ये झगड़ा। खुद भी चुप रहो और सबको चुप करवाओ। किसने रोका है तुम्हें? अब तुम दोनों मत शुरू हो जाओ प्लीज। इस घर में औरतों के झगड़े खत्म ही नहीं होते। आपके खत्म होते हैं? कितना आसान है कहते हैं ना कि औरतें झगड़ती हैं, औरतें लड़ती हैं, जैसे मर्द सारा दिन घर में बैठ के बस मुस्कुराते रहते हैं। आप खुद क्या करते हैं? That's true। भी तुम और तोशु भी झगड़ा करने में कुछ कम नहीं हो, तो फालतू में औरतों को ब्लेम करना बंद कर दो। काव्या, यू थिंक कि मैं लड़ाई करता हूँ? तो इतने देर से क्या कर रहे हो भाई? एक मिनट देखो, अब बात बढ़ानी है या बात खत्म करनी है? अगर बात खत्म करनी है तो अपनी बेटी को समझा। उसकी गलती होती है तो भी वो गुस्सा करती है, बड़ों के साथ बदतमीजी करती है, बात को बढ़ाकर झगड़ा बढ़ाती है। और इससे तो बात करनी अभी मुश्किल हो गई है, इतनी बदतमीज हो गई है ये। इन सब में पाकी की कोई गलती नहीं है बा। आप किसी भी इंसान को इतना परेशान करोगे ना तो वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा। पाकी ऐसी थी भी नहीं, ये तो आप लोगों ने उसको ऐसा बना दिया है। तोशु, इनफ। तुम उस दिन भी ज्यादा बोल गए थे। अपनी लिमिट में रहना सीखो। लिमिट सिर्फ मेरे लिए है पापा। इस घर में झगड़े की कोई लिमिट नहीं है, कलेश की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जब बात तोशु की आती है तो तोशु लिमिट में रह के रिएक्ट करे। भाई तोशु, अभी शांत हो जा। वैसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या मेरी प्रॉब्लम्स नहीं है पापा? जब देखो इस घर में चिक 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 चलती रहती है। सुबह ऑफिस जाने से पहले चिक चिक, ऑफिस से आने के बाद चिक चिक। अरे मैं थक गया हूं, मैं पक गया हूं। हाँ तो चला जाने, चला जा तोशु। मन से तो तू पहले इस घर को छोड़ के उस पेंट हाउस में रहने जा चुका है। आधा आधा भटके मत रहे। मन चला गया है ने तो तन को भी लेकर जा। जा। हाँ तो मैं चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा मैं। हाँ तो जाने, तुझे रोक कौन रहा है? तो मैं भी तो वही। अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ तुम दोनों, चुप। चला जाऊंगा, चला जाऊंगा, चला जाऊंगा, चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। क्या तुझे जाना है ना इस घर से?
तो अभी के अभी इसी वक्त जा। तेरा दम घुटता है ना इस घर में, तो जा वहां जा, जा तुझे सांस आती है तो सू। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।